ये क्वेश्चन करने से पहले भाई मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्मूला वो आया कहां से। पहले फॉर्मूला बनाना सीखते हैं, फिर इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जिस चीज से कैपिटल बढ़ी थी उसको माइनस कर दो, और जिस चीज से कैपिटल घटी थी उसको क्या कर दो, ऐड कर दो। अगर क्वेश्चन के अंदर एडिशनल कैपिटल नहीं है तो उसको मैं नील मान सकता हूँ। क्वेश्चन के अंदर अगर ड्राइंग्स की बननी है तो उसको नील मान सकता हूँ, लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट गिवन नहीं है तो प्रॉफिट को मैं नील नहीं मान सकता। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अपना 11th क्लास का चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन चल रहा था। अकाउंटिंग इक्वेशन में मैंने अब तक 2 लेक्चर प्रोवाइड कर दिए हैं, जिसमें सबसे पहले लेक्चर में मैंने फॉर्मूला बनाना सिखाया था, जो कि हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला होता है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो ये फॉर्मूला आया कहां से था, मैंने ये बनाना सिखाया था, और उसी वीडियो में फिर मैंने इसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस कराए थे। दूसरी वीडियो मैंने बनाई थी, उसके अंदर मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे जो कि एग्जाम में हर बार आते ही आते हैं। वीडियो नंबर 2 को जरूर देखना, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट वीक हो या जिसको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, 2 को जरूर देखना। आज अपना है वीडियो नंबर 3। वीडियो नंबर 3 में क्या है, मतलब वो जो नॉर्मल क्वेश्चंस जो आते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिस पे, जो फॉर्मेट बना के आते हैं, फॉर्मेट बना करके जो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, वो वाले क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए थे। अब उसके अलावा इस चैप्टर से क्वेश्चंस और भी आते हैं, जैसे आपसे प्रॉफिट कैलकुलेट करा लिया जाएगा, आपसे कैपिटल जो क्लोजिंग कैपिटल होती है वो ओपनिंग कैलकुलेट करा ली जाएगी, या फिर सारी इंफॉर्मेशन देके ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करा ली जाएगी। तो इसके ज्यादातर लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला लिखवा देते हैं, उन फॉर्मूले को बच्चे याद करते हैं, फिर उसके बाद में ये क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये अलग टाइप का ही क्वेश्चन है, इसके वो फॉर्मूला आपको याद करा देते हैं। स्कूल में भी आपको टीचर ने याद करा दिए होंगे, फिर उसके बेसिस पे इन क्वेश्चंस को किया जाता है। लेकिन मैं आज भी आपको कोई फॉर्मूला नहीं रटवाऊंगा, 5 मिनट मुझे देना। उन 5 मिनट में आज मैं फिर जो 2 फॉर्मूले की बात कर रहा था, उन 2 फॉर्मूलों को फिर हम बनाना सीखेंगे, और फॉर्मूला बनाना सीखने के बाद फिर ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इसके बेसिस के, वो हम सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक बार मैं आपको क्वेश्चंस के शकल दिखा दे रहा हूं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। जैसे देखो ये क्वेश्चंस है, जैसे देखो ये क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन भाई हमेशा पेपर में आते ही आते हैं। अगर इसको किसी ने रटा होगा तो वो उसको टफ लगेगा ये वाले क्वेश्चन। जैसे आगे एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन है थोड़ा इस तरीके के, मतलब क्वेश्चन है, इनको क्या करते हैं, रट लेते हैं, मतलब फॉर्मूले वगैरह इनके रट लेते हैं। तो आपको फॉर्मूला भाई रटना नहीं है। अब मैं इनके फॉर्मूला बना के फिर आज के इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे, और इसी के साथ हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन नाम का चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा भाई। अकाउंटिंग इक्वेशन फर्स्ट टर्म में तो इसके वेटेज काफी है, लेकिन ये भाई फाइनल टर्म में भी इसका क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं आराम से, ठीक है। कहां से स्टार्ट था अपना, हाँ ये सब मैं करा चुका था, ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन करने से पहले भाई मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्मूला वो आया कहां से। पहले फॉर्मूला बनाना सीखते हैं, फिर इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलो फॉर्मूला बनाने के लिए जैसा जैसा मैं बोलता जाऊं, बस उस चीज को सुनते जाना। देखो मैंने ये बना ली पहले टाइमलाइन। क्या बनाई है, टाइमलाइन बनाई है। मान लो आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, और जो बिजनेस भाई स्टार्ट किया वो आपको पता ही होगा, हमारी 2 ईयर होती हैं, एक होती है फाइनेंशियल ईयर और एक होती है करंट ईयर। तो जब भी क्वेश्चन साइलेंट होता है हम फाइनेंशियल ईयर को मानते हैं। अब फाइनेंशियल ईयर पे मैं मान के चल लेता हूं, सपोज करो कोई इंसान है जिसने बिजनेस स्टार्ट किया, मान लेता हूं 1 अप्रैल 2025 को उसने बिजनेस स्टार्ट किया। 1 अप्रैल 2025 को उसने बिजनेस स्टार्ट किया, और मान लेता हूं उसने जो यहाँ पर पैसा लगाया, जो अमाउंट लगाया, वो मान लेता हूं भाई 5 लाख रुपए लगा दिए। कितने लगा दिए, 5 लाख रुपए लगा दिए। तो मैंने आपको बता रखा है, बिजनेस का ओनर बिजनेस में जो कुछ भी लगाता है उसको क्या कहते हैं,
कैपिटल, ये कैपिटल, और क्योंकि ये साल के स्टार्टिंग में कैपिटल है इसीलिए इसको हम बोलेंगे ओपनिंग कैपिटल। क्या बोलेंगे भाई? ओपनिंग कैपिटल। तो ये मान लो मेरा दे रखा है, मुझे ओपनिंग कैपिटल दे रखा है 5 लाख रुपए का। क्या दे रखा है भाई? 5 लाख रुपए का। अब मान लेते हैं बिजनेस उनका अच्छे से चला, ग्रोथ किया, और इस इंसान ने आगे जाके मान लेता हूं 1 तारीख को ही 1/6 मान लेता हूं भाई, 1/6/25 को, इस तारीख को इसने और इसके अंदर 2 लाख रुपए लगा दिए। कितने लगा दिए? 2 लाख रुपए और लगा दिए। तो देखो इन्होंने फिर से इन्वेस्ट कर दिया अब बिजनेस के अंदर फिर से इन्वेस्ट कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में ये जो 2 लाख रुपए लगाए हैं इसको क्या बोला जाएगा भाई? एडिशनल कैपिटल। क्या कहा जाएगा? एडिशनल कैपिटल। तो ये जो 2 लाख है मेरे, इसको बोला जाएगा एडिशनल कैपिटल। ये वर्ड सारे आएंगे, फुल फॉर्म वगैरह सब आएंगे। जैसे मैंने ये लिखा है इसका मतलब ओपनिंग है, ये एडिशनल कैपिटल है। स्पेलिंग पूरी नहीं लिख रहा है ना तो बहुत बड़ा हो जाएगा भाई। तो ये क्या है? एडिशनल कैपिटल। अच्छा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि बिजनेस में अभी पैसा कितना लगा हुआ है, तो आप कहोगे सर 7 लाख रुपए लगा हुआ है। कितना रुपए लगा हुआ है? 7 लाख रुपए लगा हुआ है। तो नोट करना हमने क्या किया? ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल को ऐड किया हुआ है। ओके, अब मान लेता हूं उसको फिर से 1 तारीख आई, 1 तारीख, और मान लेता हूं 9 मंथ था। इस तारीख को उसको पैसे की जरूरत पड़ी, और पैसे की जरूरत पड़ी उसने बिजनेस से मान लेता हूं भाई 1 लाख रुपए निकाल लिया। क्या कर लिया? 1 लाख रुपए निकाल लिया अपना पर्सनल यूज के लिए। और जब बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए ऑनर कुछ भी निकालता है तो उसको बोला जाता है ड्रॉइंग्स। क्या बोला जाता है भाई? ड्रॉइंग्स। तो उसने ड्रॉइंग्स कितने की कर ली? तो ड्रॉइंग्स भाई कर ली 1 लाख रुपए की। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं ड्रॉइंग्स। क्या लिखोगे? ड्रॉइंग्स। तो इसको बोला जाता है ड्रॉइंग्स। ओके, तो अब मुझे ये बताओ ध्यान से, बिजनेस से उसने 1 लाख रुपए निकाल लिया, तो अब इस टाइम पे बिजनेस के पास कितना रुपए है? तो आप बताओगे मुझे, पहले 7 लाख रुपए था, 5 ये था, 2 ये 7, और 1 लाख रुपए उसने निकाल लिया। इसका मतलब अभी बिजनेस के अंदर कितना है? 6 लाख रुपए है। तो नोट करना क्या कि ड्राइंग से कैपिटल कम हो जाती है, उसको हमने माइनस किया है। ओके, ठीक है। इसके बाद और भी इसके अंदर हो सकते हैं, जैसे एक्सपेंस हो गए, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। सिर्फ काम काम की चीजों पे मैं फोकस करता हूं। अब मान लेता हूं, सपोज करो यहां पर तारीख आ जाएगी भाई 31/3 और 2026। 31/3/2026 को आपके पास जो फर्म में अमाउंट मिला आपको, वो मिला कितना? 10 लाख रुपए। मतलब आपने एंड में देखा कि हमारे पास 10 लाख रुपए हैं। कितने हैं भाई? 10 लाख रुपए। बिजनेस के पास कितने रुपए हैं? 10 लाख रुपए। तो जरा ढंग से सुनना, आज के टाइम में बिजनेस के पास कितना रुपए? 10 लाख रुपए। तो ये क्या कहलाएगा? ये भी कैपिटल है, क्योंकि बिजनेस में इतना लगा हुआ है। तो इसको आप क्या बोलोगे? क्लोजिंग कैपिटल। क्या बोलोगे भाई? क्लोजिंग कैपिटल। तो ढंग से सुनना, अभी एक पॉइंट और बताने वाला हूं, तो इसको आप बोलोगे क्लोजिंग कैपिटल। ये हमारा आ गया क्लोजिंग कैपिटल। अब मेरी बात जरा ढंग से सुनना, क्लोजिंग कैपिटल हमारी 10 लाख है। मैंने एग्जांपल लिया है तो ध्यान से सुनना। यहां से यहां तक कितना था? ये था हमारा 7 लाख। एक हमने हटा दिया था क्योंकि ड्राइंग्स की थी, ये घटाया था आपने, कितना हो गया था? 6 लाख। और आज के टाइम में 10 लाख है, तो भाई 4 लाख रुपए कहां से आया होगा? 4 लाख क्या रहा होगा? 4 लाख रहा होगा भाई हमारा प्रॉफिट। क्या रहा होगा? प्रॉफिट। तो मैंने इसके अंदर एक वर्ड को मिसिंग किया था, वो इसीलिए बताने के लिए कि जो एक्स्ट्रा बड़ा है आपका 10 लाख रुपए हुआ है, तो 4 लाख रुपए को क्या कहोगे? प्रॉफिट कहोगे। क्या कहोगे भाई? प्रॉफिट। तो वो प्रॉफिट को मैं यहीं कहीं पर मान लेता हूं कि यहां पर आपका 4 लाख रुपए का क्या हुआ होगा? प्रॉफिट हुआ होगा। मैंने ये वैसे निकाल दिया, चाहता तो जैसे बता रहा था उसी कहानी के तरीके से मैं बता देता हूं। तो अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, ये 10 लाख रुपए किस तरीके से आया था? दोबारा बात करते हैं। 5 लाख ऐड किया था हमने, कितना? 2 लाख। 7 लाख ड्राइंग्स की थी, 1 लाख घटा दिया था, तो कितना हो गया था भाई? 6 लाख। और 4 लाख प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है, पिछली क्लास में बता चुका हूं। तो टोटल कितना हो गया? 10 लाख रुपए होगा। तो ये 10 लाख रुपए कैसे निकला? अब इसी को हम एज ए फॉर्मूला बना लेंगे आराम से। जो कि रखते हैं उन्हें रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से इसका फॉर्मूला बन जाएगा। देखो, तो मैं कहां जा रहा हूं? मैं जा रहा हूं भाई 10 लाख रुपए पे। तो 10 लाख रुपए को क्या बोल सकता हूं मैं? क्लोजिंग कैपिटल। क्या बोल सकता हूं भाई? क्लोजिंग कैपिटल। तो यहां पर लिख रहा हूं, देखते जाना। ये मैंने लिखा क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू, आपने कैसे निकाला था? पहले 5 लाख रुपए लिए थे,
तो इसका मतलब मैं इसको ओपनिंग कैपिटल बोल सकता हूँ। तो आप यहाँ पर बोलोगे ओपनिंग कैपिटल प्लस, इसके अंदर ये ऐड किया था, इसका मतलब इसमें प्लस क्या करोगे, एडिशनल कैपिटल प्लस करोगे एडिशनल कैपिटल। 1,00,000 रुपए हमने क्या किया था, माइनस किया था, क्योंकि पैसा कम हो गया था ड्राइंग से, तो माइनस यहाँ पर क्या करोगे, ड्राइंग्स क्या करोगे भाई, ड्राइंग्स को यहाँ से माइनस कर लोगे आप। तो ये आपने ड्राइंग्स को माइनस कर लिया। इसके बाद में प्रॉफिट को आपने क्या किया था, ऐड किया था, तो प्रॉफिट को यहाँ पर कर लोगे ऐड। इसका मतलब भाई क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स और प्लस प्रॉफिट। ये क्या हुआ हमारा फॉर्मूला, किस चीज का, ये फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल का। अच्छा, क्लोजिंग कैपिटल तो निकल गई। कई एक बार क्या होता है भाई, हमसे क्वेश्चन क्लोजिंग कैपिटल ना मान के सीधे सीधे क्या मांगता है, प्रॉफिट बताओ। क्या बताओ, प्रॉफिट। तो एक बात बताओ भाई, अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, हमने इतना तो मैथ पढ़ा ही है, इन सबको इधर ट्रांसफर कर देंगे। अगर इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्रॉफिट इक्वल टू देखो भाई क्या होगा, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग्स, ये क्या बन जाएगा हमारा, प्रॉफिट बन जाएगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला भाई मैं यहाँ पर लिख देता हूं एक बार। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा बताओ जरा, क्या करोगे, तो इसको आप करोगे क्लोजिंग कैपिटल, शॉर्ट में लिख रहा हूं भाई, माइनस ओपनिंग कैपिटल, ओके, ओपनिंग कैपिटल माइनस क्या करोगे भाई, एडिशनल कैपिटल, तो माइनस यहां हो जाएगा एडिशनल कैपिटल और प्लस क्या हो जाएगा भाई, ड्राइंग्स। क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स, तो प्लस हो जाएगा ड्राइंग्स। इसका मतलब हमारा प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल और प्लस क्या होता है, ड्राइंग्स होता है। ये क्या हुआ हमारा फॉर्मूला, किसका, प्रॉफिट का। अब मान लेता हूं भाई, इसी कैलकुलेशन को जब हमने किया और ये जो प्लस माइनस करके जब हम करेंगे और प्लस माइनस किया, तो प्लस माइनस करके अगर सपोज करो मेरा आंसर निगेटिव में आ जाए, किस में आ जाए भाई, निगेटिव में, तो ये ऑटोमेटिकली क्या कहलाएगा, लॉस कहलाएगा। क्या होगा भाई, लॉस होगा। तो ये दो हमारे फॉर्मूले काम के होते हैं, इन दो फॉर्मूले को हमें अब ध्यान रखना है। ध्यान रखना, आपको रटना नहीं है माइंड में, इसको जो मैंने बना के सिखाया बनाया है, इसी को हम माइंड से भी सोच सकते हैं। कैसे, अगर मान लो हमें ये निकाला था, अच्छा क्या निकाला हमने, क्लोजिंग कैपिटल निकाल दिया, ये निकाल दिया। अच्छा, क्लोजिंग कैपिटल निकालना तो आसान है, प्रॉब्लम कब आती है, जब मुझे ये सारी चीजें दे दे और ओपनिंग कैपिटल पूछे, तो ओपनिंग कैपिटल निकालने में प्रॉब्लम आती है। तो आप एक काम करो, ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालोगे, तो ओपनिंग कैपिटल का अभी निकाल लेना। कैसे निकालोगे, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या करोगे, देखो क्लोजिंग कैपिटल माइनस क्या हो जाएगा, एडिशनल कैपिटल प्लस क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स और माइनस क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। तो इस चीज को भाई आप लिख लेना, ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू, लिख पाएंगे क्या, मैं दोबारा बता रहा हूं, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या होगा, ओपनिंग कैपिटल भाई यहीं छोड़ो और इन सबको इधर पहुंचा, या लिख ही दे रहा हूं, हो सकता है कोई सोचे कि नहीं हम पे नहीं आएगा। तो देखो ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू कैसे लिखोगे, क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल ओके, माइनस क्या लिखोगे, एडिशनल कैपिटल, ठीक है, प्लस क्या करोगे, ड्राइंग्स, प्लस इसमें कर लोगे ड्राइंग्स को, और माइनस क्या कर लोगे, प्रॉफिट। माइनस क्या करोगे, प्रॉफिट करोगे, ये जरा ध्यान रखना। और सपोज करो प्रॉफिट की जगह अगर मेरा लॉस होता तो वो यहाँ पर क्या हो जाता, ऐड हो जाता। ये राइटिंग बिगड़ गई है, प्रॉफिट लिखा है, ओके। तो ये हमारा क्या हुआ, ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला। अब देखो ये ओपनिंग कैपिटल जब निकालते हैं तो एक तरीके से इसको आप याद कर, तो याद करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनना। हम यहाँ पर थे, यहाँ से क्लोजिंग कैपिटल पे पहुंचे थे, मतलब सीधे चले थे। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है मुझसे, ये दे रहा है, ये पूछ रहा है, इसका मतलब मुझे रिवर्स से चलना है। रिवर्स चलना है तो भाई हर वो चीज को आप भी रिवर्स कर दो। इसका मतलब जिस चीज से कैपिटल बड़ी थी उसको माइनस कर दो, और जिस चीज से कैपिटल घटी थी उसको क्या कर दो, ऐड कर दो। तो देखो जरा क्या होता है, क्या करोगे, पहले मुझे बताओ, जो ओपनिंग कैपिटल निकालूंगा तो क्लोजिंग तो दी रखी होगी, ओके। तो क्या करोगे, क्लोजिंग कैपिटल। अब एडिशनल कैपिटल से मेरी कैपिटल बड़ी थी, जब कैपिटल बड़ी थी तो उसको क्या कर दोगे, माइनस। ड्राइंग से कैपिटल क्या हुई थी, कम हुई थी, तो उसको क्या कर लोगे, प्लस। प्रॉफिट से कैपिटल क्या हुई थी, बढ़ गई थी, तो उसको क्या कर लोगे, माइनस। और लॉस से कैपिटल क्या होती है, कम होती है, तो उसको क्या कर लूंगा, ऐड।
ऐसे ही एक्सपेंस की मैंने बातचीत नहीं की है, एक्सपेंस से कैपिटल हमारा कम होता है तो उसको मैं क्या कर लूंगा, ऐड कर लूंगा, और इनकम से कैपिटल बढ़ता है तो उसको क्या कर लूंगा, माइनस कर लूंगा। इस तरीके से ये तीन फॉर्मूले काफी परेशान करते हैं, रटने की जरूरत नहीं है, सारा मैंने बता दिया। अब देखो करते हैं इसके क्वेश्चंस को। किसको करेंगे, क्वेश्चंस को करेंगे। तो करना स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा इसको ना छोटा करूंगा ताकि आपको क्वेश्चन क्या हो आ जाए, दिख जाए और थोड़ा समझ आ जाए। थोड़ा सा और कर देता हूं। हाँ हुआ, सिर्फ वही हुआ, ये वाला हुआ नहीं, चलो कोई नहीं, ऐसे ही बता रहा हूं फिर मैं। शायद क्वेश्चन तो आपको दिख रहा होगा। चलो यहीं पर बता रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुनो अब क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन ये है, देखो 1 मिनट के अंदर आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन है, देखते हैं भाई क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कीर्ति स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2025 विद कैपिटल ऑफ रुपीज कितना, 50,000 एंड लोन ऑफ रुपीज कितना, 25,000, और 25,000 टेकन फ्रॉम समर, समर से लोन लिया है, कोई बात नहीं। लिखा है ड्यूरिंग द ईयर सी हैड इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल। तो जो कह रहे हैं कि उसने जो फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, इसका मतलब ये क्या है, एडिशनल कैपिटल, एंड हैड विथड्रॉन रुपीज कितना, 15,000 फॉर पर्सनल यूज। इसका मतलब ये क्या दे रखी है, ड्रॉइंग्स दे रखी है। लिखा है ऑन 31 मार्च 2036 हर एसेट्स वर रुपीज 150। तो ये 1,50,000 के उसके एसेट्स हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड हर कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2026। तो 2026 को आपको कैपिटल निकालना है। इसका मतलब जो कैपिटल आपको निकालना है वो कौन सा निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल निकालना है। कौन सा निकालोगे, क्लोजिंग कैपिटल। और क्वेश्चन लिखा है एंड प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। इसका मतलब क्वेश्चन से हमसे प्रॉफिट भी मांगा है। तो मेरे जो फॉर्मूले लगेंगे वो ये दो वाले लगेंगे, ये नहीं लगेंगे, जगह थोड़ी कम है, इसीलिए नीचे वाले फॉर्मूले को भाई मैं क्या कर लेता हूं, रफ कर देता हूं, ताकि हम आराम से अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर सके। ठीक है, और ये जो हमने लिखा था, ये क्या लिखा था, प्रॉफिट लिखा था भाई, ये थोड़ा रफ हो गया है, मैं पूरा ही लिख दे रहा हूं इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमने लिखा था प्रॉफिट इक्वल टू, ये लिखा था प्रॉफिट इक्वल टू लिखा था। तो अब जरा ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ने पहले क्या मांगा है मुझसे, क्लोजिंग कैपिटल। मैंने यहां पर लगाया था क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है। तो एक बात बताओ, क्लोजिंग कैपिटल के लिए आपको क्या चाहिए, ओपनिंग कैपिटल चाहिए। तो चेक करो क्या ओपनिंग कैपिटल आपके पास है, हाँ है। क्या कह रहा है देखो, कीर्ति स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2000 विद कैपिटल दिस। तो भाई मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, आपको ये जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, ओपनिंग कैपिटल दे रखा है। ध्यान से देखते जाना, ये क्या दे रखा है, ओपनिंग कैपिटल एंड लोन, ये लोन दिया है। तो लोन दिया है भाई, लोन क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। तो ये आपकी लाइबिलिटी होगी, क्या होगी भाई, लाइबिलिटी होगी। ध्यान से देखना, फिर लिखा है ड्यूरिंग द ईयर सी हैड इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल। इसका मतलब ये क्या दे रखा है, एडिशनल कैपिटल। ध्यान से सुनते रहना भाई, आपको ये भी मिल गया, आपको ये भी मिल गया, देखते जाना, आपको ये भी मिल गया, ओके। पर ये दे रखा है एंड ड्राइंग्स भी मिल गई, देखो आपको ये भी मिल गई, ओके। फिर लिखा है ऑन 31 मार्च 2026 हर एसेट्स वर रुपीज 1,50,000। अब मेरी बात जरा ढंग से सुनना, आप जब क्लोजिंग कैपिटल निकालोगे तो ढंग से देखो, क्वेश्चन में आपको ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, लेकिन ये नहीं गिवन है। अब भाई जब तक प्रॉफिट गिवन नहीं होगा, आप भाई क्लोजिंग कैपिटल को नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि भाई प्रॉफिट कुछ ना कुछ तो होगा, और वो क्वेश्चन ने पूछा भी है। तो इसका मतलब मैं डायरेक्टली अब ये वाला फॉर्मूला को अप्लाई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्लियर है, ठीक है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो अब क्या करें, अब दूसरा तरीका देखते हैं। तो देखो एक तरीका हमने और पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अकाउंटिंग इक्वेशन का जो बेसिक था अपना, वो हमने पढ़ा था, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये पढ़ा था। लेकिन अगर क्वेश्चन ने ओपनिंग क्लोजिंग करके दे दी हो तो हम इसको वैसे ही ढाल देते हैं। कैसे ढाल देते हैं, क्या कहा, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ने लिखा है, इसको देखो, ऑन 31 मार्च 2026 हर एसेट्स वर, इसका मतलब आपको साल के एंड में एसेट दे रखे हैं। तो आपको क्या मिल गया, ये
क्लोजिंग एसेट्स मिल गया। क्या मिल गया भाई? क्लोजिंग एसेट्स। तो मैंने यहाँ पर ये क्लोजिंग एसेट्स लिख रहा हूं। इसका मतलब अब जो मैं ये वाला फॉर्मूला लिखूंगा, ये फॉर्मूला मेरा कौन सा चलेगा? ये फॉर्मूला मेरा चलेगा क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल टू, क्या लिखूंगा भाई? क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल टू, ये सही नहीं लिखा गया, क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल टू क्या होगा भाई? क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटी। ये फॉर्मूला होगा भाई, पूरा वो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से देखो मुझे कुछ मिल सकता है। क्या मिल सकता है? क्वेश्चन ने मुझे क्या दे रखा है, जल्दी बताओ। तो क्वेश्चन ने मुझे यहाँ दे रखा है क्लोजिंग एसेट दे रखे हैं, मतलब क्लोजिंग एसेट्स की जगह मैं लिखूंगा 1,50,000। क्या लिखोगे? 1,50,000 हमने ये लिख दिया, इज इक्वल टू। अब देखो क्या क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है? नहीं दे रखा है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा है। तो इसकी जगह पे तो भाई मैं ये लिखूंगा, क्या लिखूंगा? क्लोजिंग कैपिटल लिखूंगा प्लस, अब क्या करोगे? क्लोजिंग लायबिलिटी अगर मुझे मिल जाए तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। अब क्लोजिंग लायबिलिटी कैसे आएगी? तो ध्यान से सुनना, मैं पहले इसीलिए मार्क कर दिया था। हमारी लायबिलिटी कितनी दे रखी है? 25,000 की, लेकिन ये 25,000 की लायबिलिटी भाई कब थी? 1 अप्रैल 2025 को थी। इसका मतलब ये ओपनिंग लायबिलिटी है। अब ये जो लोन था इसके बारे में कुछ नहीं बताया है क्वेश्चन ने कि इस लोन का आपने क्या किया है, मतलब पे किया है नहीं किया है, बड़ा घटा, कुछ भी नहीं बताया। तो इसका मतलब हम मान के चलेंगे भाई कि लोन एज इट इज है, लोन में कोई चेंज नहीं है। जब लोन में कोई चेंज नहीं है तो इसका मतलब ये लोन पहले भी 25,000 का था और आज के टाइम में मतलब साल के एंड पे भी ये 25,000 का ही है। तो इसका मतलब क्लोजिंग लायबिलिटी भाई मेरी कितनी बन गई? 25,000 रुपए की। कितनी मिल गई? 25,000 रुपए की। इसीलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा 25,000 रुपए। बात शायद आपको समझ आ गई होगी। अब चेक करो यहां से मुझे क्या मिल गया? यहां से मुझे मिल जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू क्या होगा? देखो इसमें से ये 25,000 रुपए घटा लो, एक 50 में से 25 घटाओगे तो कितना मिलेगा? 1,25,000 रुपए मिल जाएगा। घटा लेना भाई, इक्वल टू मुझे क्या मिल गया? क्लोजिंग कैपिटल। क्या मिल गया भाई? क्लोजिंग कैपिटल मिल गया। तो ढंग से सुनो, अब मुझे क्या मिल गया? क्लोजिंग कैपिटल मिल गया, जो कि क्वेश्चन ने कहा भी था कि भाई उसका क्लोजिंग कैपिटल बताओ, लिखा था ना। देखो फाइंड हर कैपिटल एज ऑन, ये बोल गया। और क्वेश्चन ने कहा था उसका प्रॉफिट भी बताओ। तो अभी मैं बता के आ रहा था, सारी चीजें बताई थी। अब देखो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल है, मेरे पास ओपनिंग कैपिटल भी है, मेरे पास एडिशनल कैपिटल भी है, मेरे पास ड्राइंग्स भी है। मैं प्रॉफिट निकाल लूंगा। कैसे? प्रॉफिट का हमारा ये फॉर्मूला लिखा भी है। बात समझ आ गई? तो मैं एक काम कर दे रहा हूं, प्रॉफिट इक्वल टू, मैं यहीं पर इसकी कैलकुलेट करके दे दे रहा हूं, देख लेना। प्रॉफिट इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? क्लोजिंग कैपिटल। तो भाई क्लोजिंग कैपिटल आपने अभी निकाली है, कितना लिखोगे बताओ? तो आप लिखोगे 1,25,000। कितना लिखोगे? 1,25,000 माइनस करोगे ओपनिंग कैपिटल। तो भाई ओपनिंग कैपिटल कितनी लिख रखी है आपने? ये रही, कितना? 50,000। तो माइनस कितना कर लोगे यहाँ से? 50,000 को माइनस कर लोगे। तो मैंने यहाँ से 50,000 रुपए को माइनस कर लिया। उसके बाद माइनस हो गया माइनस एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल देखो क्वेश्चन ने कुछ बोला था, हाँ बोला था। फर्दर कैपिटल कितने लगाइए? 25,000। तो 25,000 इसको क्या कर लोगे? माइनस कर लोगे। तो माइनस कर लोगे 25,000 ये वाले। बात समझ आ गई होगी? 25,000 रुपए आपने ये माइनस कर लिए। और क्या करोगे? फिर क्या करोगे? इसमें ऐड करोगे ड्राइंग्स, क्योंकि प्रॉफिट इक्वल टू यही होता है ना, बनाना सिखाया है। तो प्लस करोगे ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स देखो कितनी है, तो ड्राइंग्स उसने कितना निकाला है? 15,000 रुपए। 15,000 रुपए यहाँ पर क्या कर लो भाई? ऐड कर लो और इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये आंसर के लिए मैं क्या कर रहा हूं भाई? यहाँ पर कर लूंगा, प्लस माइनस इधर कर दे रहा हूं। तो ढंग से सुनना भाई, क्या करो, 1,00,000 में से पहले ये 25,000 हटा दो। 25,000 हटाओगे तो कितना आ जाएगा? 1,00,000। 1,00,000 में से 50,000 और हटा दो तो कितना बचा? 50,000। 50,000 में से 15,000 और जोड़ दो। 50,000 में जब 15,000 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 65,000। तो ये मेरा आ गया 65,000। कितना आ गया? 65,000। और ये आपने क्या निकाला? प्रॉफिट। तो भाई आपका जो क्वेश्चन ने पूछा था उसके अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट है वो कितना है भाई? प्रॉफिट आपका है 65,000। और क्वेश्चन ने बोला था क्लोजिंग कैपिटल बताओ, वो कितना है? 1,25,000। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, पहला ही क्वेश्चन मैंने अच्छा उठाया, क्योंकि पीछे जो क्वेश्चन और हैं जब अपने आप टीएस ग्रेवाल में देखो या डीके गोयल में देखोगे तो छोटे छोटे क्वेश्चंस भी हैं, उनको मैंने नहीं उठाया है। क्यों? वो डायरेक्टली मतलब उसी फॉर्मूले पे बेस्ड होके आंसर आ जाएंगे।
एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, तो वो तो बहुत आसान थे इसलिए नहीं उठाए। ये क्वेश्चन भाई अच्छा है, पेपर में आ सकता है, जरूर देख लेना। ये बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। चलो भाई, अगर ये समझ आ गई तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट बढ़ लेते हैं आराम से। नेक्स्ट बढ़ लेते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है देखो, ऑन 31 मार्च 2026 टोटल एसेट्स एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज वर ये एंड ये। अब जरा ध्यान से सुनना। अच्छा, यहां पर भाई एक जीरो मुझे लग रहा है कम है, और चलो कम भी होगा तो वो आप देख लेना, वैसे तो कम होगा नहीं, अगर कम भी होगा तो मैं इसी के डेटे के जो भी डेटा मुझे दे रखा है भाई इसी के अकॉर्डिंग आंसर दे रहा हूं। कहीं आपकी बुक में हो क्वेश्चन तो आप कहो कि सर के यहाँ गलत है, गलत नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ जो डेटा है मैं उसके अकॉर्डिंग इसको करा रहा हूँ, ठीक है भाई। तो देखो इसका मतलब कह रहा है 31 मार्च 2026 को टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ये है। तो एक बात बताओ, साल के एंड पे है, इसका मतलब ये जो दे रखा है आपको 1 लाख, वो क्या दे रखी है, क्लोजिंग एसेट्स। क्या दे रखी है, क्लोजिंग एसेट्स। तो आपके पास क्लोजिंग एसेट्स है 1 लाख रुपए के, और कह रहा है एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अब देखो एक्सटर्नल लायबिलिटीज इनको लिखने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि लायबिलिटीज 2 टाइप की होती है, एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। इंटरनल लायबिलिटी को ही हम कैपिटल बोलते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर कैपिटल नहीं है, ठीक है। सिर्फ क्या है, केवल और केवल लायबिलिटीज बोलूंगा, लेकिन ये वाली जो लायबिलिटीज है, इस लायबिलिटीज को भाई आप क्या बोलोगे, क्लोजिंग लायबिलिटीज। आप स्पेलिंग वगैरह भाई पूरी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। मतलब मेरे पास क्लोजिंग एसेट्स है और क्लोजिंग लायबिलिटीज है। तो देखो जैसे ही आपको, हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इससे रिलेटेड जो चीज भी आपको मिल जाए, तीसरी चीज तुरंत निकाल लेना, चाहे क्वेश्चन ने पूछा हो ना पूछा हो, रीजन, क्योंकि भाई वो हेल्प करेगा ही करेगा, तभी तो उसने वो इंफॉर्मेशन दी है, तो ज्यादा टाइम बर्बाद मत करना। तो इसको यूज करते हुए मैं क्या करूंगा, अपना एक फॉर्मूला लगाऊंगा। क्या फॉर्मूला होता है, पहले फॉर्मूला ऐसे लिख लो, एसेट्स इज इक्वल टू, लेकिन मुझे क्लोजिंग की बात कर रहा है तो मैं सीधे सीधे यहां लिखूंगा क्या, क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल टू क्या होगा भाई, क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटी। ये भाई मैं लिख लूंगा। और मुझे दो चीजें मिल गई हैं, क्या मिल गई है, क्लोजिंग एसेट्स मिल गया, तो क्लोजिंग एसेट्स की जगह पे क्या लिखूंगा भाई, 1 लाख रुपीज। तो मैंने यहाँ लिख लिया 1 लाख रुपीज इक्वल टू, फिर क्या है, क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल दी है, नहीं दी है, इसका मतलब ये पूछा गया होगा, इसलिए मैंने इसको यही लिखा। प्लस क्लोजिंग लायबिलिटी दी, हाँ बिल्कुल दी है, कितनी दी है, 3000। तो 3000 मैंने लिख लिया। तो यहां से हमें क्या मिल गया, हमें यहां से मिल गया क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल इसमें से घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 97,000। तो भाई 97,000 की आपकी क्या है, क्लोजिंग कैपिटल है। अब आप कहोगे सर पूछा ही नहीं आपने, क्यों निकाल दिया, भाई मैं भी यही बता रहा हूं, निकाल लेना, ठीक है। वो इंफॉर्मेशन दी है तो आगे जाके इसका यूज 101% होगा, इसीलिए टाइम बर्बाद मत करना, पेपर में इतना टाइम नहीं होता है, जो जो इंफॉर्मेशन मिले तुरंत ही कर लेनी आपको। ओके, आगे देखो क्या बोला हुआ है, फिर लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर द प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹10 लाख, ठीक है, एडिशनल मिल गया, एंड हैड विथड्रॉन, ये क्या मिल गया आपको, ड्राइंग्स फॉर पर्सनल यूज। ही अर्नड प्रॉफिट, देखो प्रॉफिट कितना कह रहा है क्वेश्चन, प्रॉफिट कह रहा है कि आपको मिल रखा है कितना, 10,000 का ड्यूरिंग द ईयर। कह रहा है कैलकुलेट द कैपिटल एज ऑन, क्या लिखा है, एज ऑन 1 अप्रैल 2025। इसका मतलब आपको कैपिटल चाहिए कौन सा, ओपनिंग कैपिटल। क्या चाहिए, ओपनिंग कैपिटल चाहिए। बात समझ आई। तो अब बताओ ये जो मैंने निकाला है क्या ये गलती की, नहीं, इसकी तो जरूरत पड़ी ना, इसीलिए मैं कह रहा था। ओके, तो सीधे सीधे भाई क्या करोगे, मुझे क्या चाहिए, ओपनिंग कैपिटल चाहिए। तो अब ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है, आपको याद होगा क्या होता है, तो ये होता है भाई क्या, क्लोजिंग कैपिटल। ओके, अब मान लो तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है, फॉर्मूला याद नहीं है तो ध्यान से सुनो, मुझे क्लोजिंग दी है, ओपनिंग पूछी गई है, इसका मतलब रिवर्स आ रहा हूं, रिवर्स आ रहा हूं, तो आप हर वो काम उल्टा कर दो जिससे जो कैपिटल के साथ हुआ हो। मतलब नहीं समझे, समझा रहा हूं दोबारा, मतलब जिससे कैपिटल बड़ी हो उसको माइनस कर दो और जिससे कैपिटल घटी हो उसको ऐड कर लो, बात खत्म। बात समझ आती है। ओके, तो देखो जरा क्लोजिंग कैपिटल, अब एडिशनल कैपिटल से बताओ क्या हुआ था, कैपिटल बड़ी थी, जब कैपिटल बड़ी थी तो उसको क्या करोगे, माइनस, तो माइनस करोगे एडिशनल कैपिटल। ओके,
ड्राइंग से क्या होता है भाई, ड्राइंग से कैपिटल कम होती है, इसीलिए ऐड करोगे ड्राइंग्स को, क्या करोगे, ऐड कर लोगे ड्राइंग्स को। ओके, तो ड्राइंग्स को मैंने ऐड कर लिया। और प्रॉफिट से कैपिटल क्या होती है, इंक्रीज होती है, इसलिए उसको क्या कर लोगे, माइनस कर लोगे। तो माइनस कर लोगे प्रॉफिट, क्या कर लोगे, प्रॉफिट को यहां से माइनस कर लोगे। ये आपने फॉर्मूला लिख लिया, जो जो चीजें उनको लिख लो। क्लोजिंग कैपिटल कितना निकाला, तो वो आपने निकाला है 97,000। ओके, माइनस एडिशनल कैपिटल, तो एडिशनल कैपिटल था, हाँ बिल्कुल था, हैड इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 10,000, तो यहाँ कितना लिख लोगे 10,000, ये 10,000 हो जाएगा, प्लस ड्राइंग्स एंड विड्रॉल कितना किया है 6,000, तो 6,000 क्या हो गई भाई, हमारी ड्राइंग्स हो गई। ओके, माइनस प्रॉफिट, और क्वेश्चन ने लिखा था क्या, ही अर्न्ड प्रॉफिट ऑफ रुपीज कितना 10,000, तो 10,000 का प्रॉफिट था। अब इसको क्या करूंगा सॉल्व, और मेरा क्या आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, सीधा सीधा क्या 10,000 माइनस ये है, 10,000 माइनस ये, मतलब 20,000, 20,000 इसमें से हटा दो, तो 20,000 में हटाऊंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 77, तो 77 ये आ गया। और साथ ही साथ क्या था, प्लस था आपके पास कितना 6,000 रुपए, 6,000 रुपए प्लस था। अब इन्हें ऐड कर लो, जब ऐड करूंगा 6 इसमें ऐड करूंगा भाई, तो कितना हो जाएंगे 83, कितना हो जाएंगे 83, तो ये मेरा आंसर आ गया 83,000। कितना आ गया भाई 83,000, मतलब इसकी जो ओपनिंग कैपिटल थी वो कितनी थी 83,000 थी। मुझे उम्मीद है वैसे प्लस माइनस सही किया होगा, और बाई चांस गलती से अगर थोड़ा हो जाए तो देख लेना, होगा नहीं वैसे, लेकिन प्लस माइनस भाई सबको आती है, प्लस माइनस पे फोकस मत करना, जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उस पे फोकस करना, वैसे गलती होगी नहीं, लेकिन बाई चांस अनजाने में हो जाए तो तुम कमेंट करो सर आपने ये कैलकुलेट गलत किया है, तो प्लस माइनस यार आती है, उसको एडजस्ट करना है, ठीक है भाई। ओके, तो ये हमारा आ गया ओपनिंग कैपिटल, मतलब ओपनिंग कैपिटल कितनी थी उसकी 83,000 थी, मतलब जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो उतना उसने इतना रुपए लगाया था। ओके, ये समझ आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो अच्छा क्वेश्चन है, क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, क्या चाहते हो होमवर्क दे दूं, हाँ पढ़ के अभी होमवर्क देता हूं, नहीं दूंगा यार, करवा दूंगा, टेंशन ना लो। क्या लिखा है देखो, क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटीज एज ऑन 31 मार्च 2026। बोला है एक्सटर्नल लायबिलिटी निकालो इसकी, तो इसका मतलब ये कह रहा है क्लोजिंग लायबिलिटी निकालो, क्या करो क्लोजिंग लायबिलिटी निकालो, निकल जाएगा। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, हर केसेस में आपको क्या करना है भाई, क्लोजिंग लायबिलिटी निकालनी है। पहला केस कह रहा है ऑन 31 मार्च 2026 टोटल एसेट्स एंड कैपिटल वर ये एंड ये रिस्पेक्टिवली, ये तो भाई आसान है, निकल जाएगा। कैसे, चेक करो, आपको तारीख दे रखी है 31 मार्च 2026, तो इसका मतलब ये क्या दिया आपको, ये आपको जो पहला क्वेश्चन है उस केस में ये आपको दे रखी है क्लोजिंग एसेट्स, क्या दे रखी है भाई क्लोजिंग एसेट्स, एंड ये क्या दे रखी है भाई, तो ये दे रखी है आपको क्लोजिंग कैपिटल, क्या दे रखी है भाई क्लोजिंग कैपिटल। तो एक बात बताओ, क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग कैपिटल, अच्छा अपना जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो वो होता है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो लायबिलिटी कैसे निकलेगा, एसेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटी। अब बात किसकी हो रही है, क्लोजिंग क्लोजिंग की, तो क्लोजिंग लायबिलिटी चाहिए, तो क्लोजिंग लायबिलिटी कैसे निकालोगे, क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग कैपिटल, तो क्लोजिंग एसेट्स ये रही, क्लोजिंग कैपिटल ये रही भाई, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना, क्या कर लेना सब्ट्रैक्ट कर लेना, मतलब क्या हो जाएगा, यहीं पर कर दे रहा हूं भाई इसको मैं, तो ये हो जाएगा 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए माइनस 8,50,000 रुपए, तो ये हमने यहां पर कर लिया 8,50,000। अब देखो इसमें से इसको भाई सब्ट्रैक्ट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, क्या होगा आंसर आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करना भाई आता है, जरूर कर लेना, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, पहला पॉइंट कंप्लीट कर लिया। दूसरा देखो लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2025, ध्यान रखना अपनी ओपनिंग की बात कर रहा है, अनिल स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ दिस, तो इसका मतलब ये 2 लाख रुपए दे रखा है आपको, 2 लाख दे रखा है, ये क्या है, तो मैं सेकंड पॉइंट की सारी चीजें यहाँ लिख के चल रहा हूं, देखते जाना। सेकंड में आपको क्या दे रखा है, ये ओपनिंग कैपिटल, क्या है भाई ओपनिंग कैपिटल है, आपको ये ध्यान रखना,
तो मैं इसको लिखता हूं, क्या लिखोगे आप, ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या दे रखा है बताओ जरा, ओपनिंग कैपिटल दे रखा है 2 लाख रुपए। कितने रुपए, 2 लाख रुपए। तो यहां पर लिख लिया मैंने 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए क्या है आपके, ओपनिंग कैपिटल है। ओके, देखो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल दिस एंड हैड ए लोन ऑफ रुपीज दिस। तो एक बात बताओ, अब ये लोन दे रखा है, तो अगर कुछ नहीं कहेगा तो इसका मतलब अभी जो मुझे दे रखा है वो ओपनिंग क्या दे दिया मुझे, यहां पर मैं लिख लेता हूं ओपनिंग लाइबिलिटी। क्या मिल गई मुझे, ओपनिंग लाइबिलिटी मिल गई। कितनी मिल गई भाई ओपनिंग लाइबिलिटी, क्योंकि क्वेश्चन ने देखो बोला है ना हैड लोन 50,000 रुपए का, तो 50,000 रुपए का मुझे क्या मिल गया, लोन मिल गया। मतलब ये क्या है, मेरी ओपनिंग लाइबिलिटी है। बोरोड फ्रॉम अ फ्रेंड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च ही अर्नड प्रॉफिट ऑफ रुपीज कितना है, 50,000। तो एक बात बताओ, प्रॉफिट जो होता है भाई, प्रॉफिट में क्लोजिंग ओपनिंग कुछ नहीं होता, प्रॉफिट प्रॉफिट होता है। और वैसे भी अगर मैं आप क्वेश्चन करना चाहोगे कि सर प्रॉफिट मतलब अगर मैं बोलना चाहूं कि क्लोजिंग होता है या ओपनिंग होता है, तो क्योंकि प्रॉफिट साल के एंड में कैलकुलेट किया जाता है। कब किया जाता है, साल के एंड पे, तो इसका मतलब ये क्लोजिंग ही होता है। लेकिन इसमें क्लोजिंग ओपनिंग कुछ नहीं लिखा जाता है। अगर आप नॉलेज के लिए पूछ रहे हो तो ये हमेशा क्या माना जाता है, क्लोजिंग माना जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, प्रॉफिट प्रॉफिट ही होता है। तो सीधे सीधे आप क्या लिख दोगे, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्वेश्चन ने कितना बोला है बताओ जरा, क्या कह रहा है, प्रॉफिट बता रहा है भाई 50,000 रुपए का। कितने का, 50,000 रुपए का। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 50,000 रुपए और लिखा है ऑन 31 मार्च 2026 टोटल एसेट्स वन रुपीज कितना ये है। तो इसका मतलब साल के एंड पे दे रखा है, साल के एंड पे दे रखा है, इसका मतलब ये कौन सी एसेट्स हुई, तो ये एसेट्स आपकी हुई कौन सी, क्लोजिंग एसेट्स। कौन सी एसेट्स, क्लोजिंग एसेट्स। तो मैं एक काम कर देता हूं, कहां लिख देता हूं, इसके लिए यहां पर लिख दे रहा हूं क्लोजिंग एसेट्स। ठीक है, तो क्लोजिंग एसेट्स जो आपके पास हैं वो क्वेश्चन ने कितना दे दिया, वो दे दिया है क्वेश्चन ने आपको 6 लाख रुपए के। तो 6 लाख रुपए की आपकी ये एसेट्स हैं। ये वाला पॉइंट थोड़ा ठीक था। अब जरा ढंग से सुनना, एक बात बताओ, पूरे क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना ही क्या है, तो ऊपर क्वेश्चन ने बोल रखा है कि आपको क्लोजिंग लायबिलिटी निकालनी है। क्या निकालनी है भाई, क्लोजिंग लायबिलिटी निकालनी है, ये ध्यान रखना है, बोला है ना। तो क्लोजिंग लायबिलिटी निकालोगे। अब देखो क्लोजिंग लायबिलिटी किस तरीके से निकल सकती है। क्लोजिंग एसेट्स है मेरे पास, ध्यान से सुनना, क्या है, क्लोजिंग एसेट्स है। अगर मुझे क्लोजिंग कैपिटल मिल जाए तो क्लोजिंग लायबिलिटी आ जाएगी। मैं दोबारा बता रहा हूं, क्लोजिंग एसेट्स है हमारे पास, ओके, तो मुझे क्या मिल जाना चाहिए, क्लोजिंग कैपिटल। जैसे ही क्लोजिंग कैपिटल मिलेगा तो मैं अपना ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा भाई। ये देखो जरा, लायबिलिटी इक्वल टू क्या होगा, एसेट्स माइनस कैपिटल। तो इसका मतलब क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्लोजिंग लायबिलिटी हो जाएगा। तो अब मेरा मेन जो फोकस रहेगा वो किसको कैलकुलेट करने का रहेगा, क्लोजिंग कैपिटल को। किसको भाई, क्लोजिंग कैपिटल को। तो चलो क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं, उससे आपको ये समझ आ जाएगा। अब क्लोजिंग कैपिटल के लिए ये देखो सारी इंफॉर्मेशन मुझे दे रखी है, इसको करते हैं। तो अभी मैंने पीछे थोड़ा बताया था, उसका फॉर्मूला एक बार लिख लो। तो क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा था भाई, हमने पढ़ा था ओपनिंग कैपिटल, ओके, प्लस क्या किया था, एडिशनल कैपिटल, ओके, माइनस क्या किया था भाई, माइनस किया था हमने ड्राइंग्स, क्या किया था, ड्राइंग्स को हमने माइनस कर लिया था, और माइनस क्या कर लिया था, प्रॉफिट। ये सारी चीजें हमारी फॉर्मूले की थी, पीछे मैं बनाना सिखा चुका हूं, देख लेना। अब एक बात बताओ, इसमें क्या क्या चीज है, ओपनिंग कैपिटल, हाँ बिल्कुल है, कितना भाई, 2 लाख रुपए। तो एक काम करो, 2 लाख रुपए यहीं पर लिख दो, ठीक है। इसके बाद में मैं सारी चीजें नोट डाउन कर चुका हूं, क्या एडिशनल कैपिटल और क्या ड्राइंग्स है क्वेश्चन में। इस वाले पॉइंट में जब मैंने किया था तो क्या मुझे एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स ऐसा कुछ इसके अंदर बताया इस क्वेश्चन में। सेकंड वाले की बात कर रहा हूं भाई मैं, सेकंड वाले में अगर आप देखोगे तो कहीं कुछ भी नहीं बताया है, सेकंड वाले में कहीं भी कुछ नहीं बताया है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा बताओ भाई, ऐसे कंडीशन में क्या होगा। हाँ देखो भाई, सीधे सीधे मैं जो बता रहा था क्या था,
मैं ये कह रहा था, ध्यान से सुनना, हमारे लिए मैंने जब ये क्वेश्चन पढ़ा था तो इसके अंदर मुझे कहीं एडिशनल कैपिटल नहीं दिखाई दिया था और मुझे ड्राइंग्स दिखाई नहीं दी थी, हाँ प्रॉफिट दिखाई दे गया। अब मैं बता दूं, जरा आपको ध्यान से सुनना, अगर कोई क्वेश्चन दे रखा है आपको और उस क्वेश्चन के अंदर अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी तो किसको हम इग्नोर कर सकते हैं और किसको नहीं कर सकते। मतलब ये कहना चाह रहा हूं, अगर क्वेश्चन के अंदर एडिशनल कैपिटल नहीं है तो उसको मैं नील मान सकता हूं। क्वेश्चन के अंदर अगर ड्राइंग्स गिवन नहीं है तो उसको नील मान सकता हूं, लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट गिवन नहीं है तो प्रॉफिट को मैं नील नहीं मान सकता, क्योंकि जब बिजनेस किसी ने पूरे साल किया है तो भाई कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट या लॉस वही होगा, बिल्कुल जीरो होने के चांस नहीं होते, या तो उसको लॉस हो गया होगा या उसको प्रॉफिट हुआ होगा। लेकिन एडिशनल कैपिटल लगाई जाए ये सियोरिटी नहीं है, ड्राइंग्स की जाए ये भी सियोरिटी नहीं है। तो कभी क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग्स गिवन ना हो, नील मान लेना, और कभी क्वेश्चन के अंदर एडिशनल कैपिटल ना हो तो उसको भी नील मान लेना, लेकिन कभी प्रॉफिट को नील नहीं मानोगे। हाँ, आपने फॉर्मूला लगाया कैलकुलेशन की तब वो जीरो निकल के आ गया तो वैलिड है, लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर नहीं दे रखा उसकी जगह पे नील नहीं मान सकते। ओके, तो देखो अब इसके अंदर करते हैं, मुझे ओपनिंग कैपिटल दे रखा है 2 लाख रुपए का, कर दिया। एडिशनल कैपिटल, तो एडिशनल कैपिटल दे रखी थी, नहीं दे रखी थी तो उसको क्या मानोगे, जीरो। एक बार भाई इस पॉइंट को पढ़ लो, हम कौन सा वाला कर रहे हैं, सेकंड वाला कर रहे हैं, कहीं हो सकता है मिस हो गया हो, कहीं पर नहीं है, एक बार चेक कर लो, अगर मुझे कोई मतलब शायद मैंने ना देखा हो ढंग से, तो देखो कहीं पर भी नहीं है, तो इसको नील मानोगे। फिर माइनस ड्राइंग, ड्राइंग भी नहीं है तो उसको भी क्या मानोगे, नील मानोगे। माइनस क्या करोगे, प्रॉफिट, प्रॉफिट मुझे दे रखा है, कितना दे रखा है भाई, 50,000 रुपए का, तो यहाँ पर क्या लिख लोगे, 50,000 रुपए लिख लोगे। ओके, तो देखो 2 लाख रुपए में से 50,000 हटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 1,50,000, कितना आ जाएगा, 1,50,000 रुपए आ जाएगा। अब 1,50,000 रुपए हमारे पास आ गया, ये मुझे क्या मिल गया, क्लोजिंग कैपिटल। अच्छा, क्लोजिंग एसेट्स भी है, क्लोजिंग कैपिटल भी है, तो क्या मैं क्लोजिंग लाइबिलिटी नहीं निकाल सकता, बड़े आराम से निकाल सकता हूं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं भाई, मेरे पास यहां जगह है, यहां पर बता दे रहा हूं। अच्छा, क्वेश्चन में क्या निकालना है, क्लोजिंग लाइबिलिटी, तो फॉर्मूला लिख लो भाई, क्लोजिंग लाइबिलिटी इज इक्वल टू क्या होगा, क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग कैपिटल। ये ढंग से देख लेना क्या लिख रहा हूं। अब क्लोजिंग लाइबिलिटी आपको दे रखी है क्या, क्लोजिंग लाइबिलिटी दे रखी है, नहीं, यही तो निकालना है, क्या क्लोजिंग एसेट दे रखी है, हाँ बिल्कुल दे रखी है, कितनी है, 6 लाख रुपए, तो यहाँ पर कितना लिख दोगे, 6 लाख रुपए, ये मैंने लिख दिया 6 लाख रुपए, माइनस क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल अभी आपने कितने निकाली है, 1,50,000, तो यहाँ पर लिख लोगे 1,50,000। भाई इसको इसमें से घटा दो, जब घटाओगे तो कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको 4,50,000 रुपए। तो इसका मतलब इस पॉइंट का मतलब पॉइंट नंबर 2 में क्लोजिंग लाइबिलिटी आपकी कितनी है, 4,50,000 रुपए। बात समझ आ गई भाई, आशा करता हूं ये आपको पूरा समझ आया होगा। अब इसके बाद में क्या है, इसके बाद में है तीसरा पॉइंट, क्या है भाई, तीसरा पॉइंट, इसको डिस्कशन करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, ऑन 1 अप्रैल 2025 सोहन स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल। तो भाई ये जो इस बार आपको दे रखा है, ये क्या दे रखा है, ओपनिंग कैपिटल, जो जो काम का होगा मैं यही लिखता जाऊंगा। एंड ए लोन, अब ये लोन दे रखा है, तारीख नहीं बता रहा, तो इसी को मैं क्या मान लूंगा भाई, ओपनिंग लाइबिलिटी मान लूंगा इसी चीज को। ओके, बोरोड फ्रॉम अ फ्रेंड, फिर लिखा है ड्यूरिंग द ईयर ही अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज दिस, ठीक है। इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ रुपीज, कितना है भाई, 3 लाख, इसका मतलब ये आपको एडिशनल कैपिटल मिल गया। एंड विदड्रॉ रुपीज कितना, 150, मतलब ड्रॉइंग्स मिल गया फॉर हिज पर्सनल यूज। कह रहा है ऑन 31 मार्च 2026 टोटल एसेट्स वर रुपीज दिस, और टोटल एसेट्स भी आपको दे रखी हैं। तो भाई ये वाला पॉइंट मुझे पूरी उम्मीद है आप कर सकते हो, बड़े आराम से सारी चीज दे रखी है, मैंने पूरा अच्छे से ये बताया है। आप इसको थर्ड वाले को भाई करेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लिखोगे, ठीक है। और फिर भी किसी से ना हो तो भाई मुझे बताना, इस पे एक मैं शॉर्ट वीडियो और बना दूंगा।
ठीक, एक तो भाई होमवर्क बनता है, पूरा मैंने बता दिया, अच्छे से हो गया। हाँ, इसमें थोड़ा सा था क्योंकि कुछ चीजें मिसिंग थी, इस वजह से मैंने इसको करा दिया था, लेकिन इसके अंदर भाई सारी चीजें दे रखी है, ये भी दे रखी है, ये भी दे रखी है, सारी चीजें लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, लिखा है ऑन 31 मार्च 2026 टोटल एसेट्स एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज वर। तो ध्यान से सुनना भाई, ये साल के एंड में कह रहा है, साल के एंड में कह रहा है, तो इसका मतलब ये क्या मिल गया मुझे, ये मिल गया मुझे क्लोजिंग एसेट्स, क्योंकि एसेट्स की बात कर रहा है, और ये क्या मिल गई मुझे, क्लोजिंग लायबिलिटी। क्या मिल गई, क्लोजिंग लायबिलिटी, ये मुझे मिल गया। तो देखो जब दो चीज मिल गए, क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लायबिलिटी, तो एक फॉर्मूला हमेशा याद रखो, क्या, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब बताओ मुझे क्या क्या मिल गया, एसेट्स मिल गया, लायबिलिटी मिल गया, एसेट्स मिल गया, लायबिलिटी मिल गया, तो क्या मैं कैपिटल नहीं निकाल सकता हूं, निकाल सकता हूं। तो ध्यान से सुनना, मैं यहीं से आपको क्लोजिंग कैपिटल निकाल के दे दे रहा हूं। क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकल जाएगा भाई, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, कैसे निकलेगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो एसेट्स आपकी ये है, लायबिलिटी है, इसका मतलब 2 लाख में से 6 लाख रुपए हटा दो, तो मैं डायरेक्टली लिख लूं भाई, इसमें से इसको हटा दो, तो कितना आ जाएगा 194, कितना आएगा 194, तो यहां पर लिख दिया मैंने 194, 1,94,000 आपको मिल गया क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, भले ही मैंने बार बार बोला था क्वेश्चन में भले ही नहीं मांगा हो, लेकिन कैलकुलेट कर लेना, आगे इसकी जरूरत पड़ती है, इसीलिए। तो उसको देख के हमने क्या निकाल दिया, क्लोजिंग कैपिटल निकाल दिया, ये 2 लाख थे, 6 लाख थे, आराम से निकल गया। अब क्वेश्चन कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर द प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस कैपिटल दिस, इसका मतलब ये आपको क्या मिल गया, तो ये आपको मिल गया एडिशनल कैपिटल। क्या मिल गया, एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल बताओ कितना है, तो एडिशनल कैपिटल आपको दे रखा है कितना, 20,000 रुपए, 20,000 रुपए दे रखे हैं, कैपिटल ऑफ 20,000 एंड विड्रॉन, विड्रॉन कितना दे रखा है, तो इसका मतलब ये आपको मिल गया ड्राइंग्स। क्या मिल गया, ड्राइंग्स मिल गया, तो आप इसको लिखोगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स बताओ कितनी दे रखी है, तो ड्राइंग्स दे रखी है आपको कितनी, 12,000 रुपए की, कितने रुपए की, 12,000 रुपए की ड्राइंग्स दे रखी है फॉर पर्सनल यूज। ही अर्नड प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना दे रखा है देखो जरा, तो आप प्रॉफिट लिख लो भाई बड़े आराम से, प्रॉफिट आपको दे रखा है कितना, 20,000 रुपए, तो यहां पर लिख लिया 20,000 रुपए प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। कह रहा है कैलकुलेट द कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2025, इसका मतलब आपसे क्या मांगा गया है, ओपनिंग कैपिटल मांगा गया है। क्या मांगा गया है भाई, ओपनिंग कैपिटल। तो चलो फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या होगा, सुन लेना, तो ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू होगा क्या, क्लोजिंग कैपिटल। अब आप क्योंकि रिवर्स आ रहे हो, ओपनिंग पे जा रहे हो, तो जिससे कैपिटल इंक्रीज हो उसको माइनस कर दो, जिससे कैपिटल डिक्रीज हुई हो उसको ऐड कर लो। तो ध्यान से सुनना, क्लोजिंग कैपिटल, अब इसमें से क्या माइनस करोगे, एडिशनल कैपिटल, तो माइनस कर लोगे एडिशनल कैपिटल, प्लस कर लोगे ड्राइंग्स। क्या कर लोगे, ड्राइंग्स को प्लस कर लोगे, तो ड्राइंग्स को प्लस कर लोगे, और साथ ही साथ क्या करोगे, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ये और माइनस क्या कर लोगे यहां से, प्रॉफिट। क्यों भाई, क्योंकि प्रॉफिट से कैपिटल बड़ी थी। ओके, अब देखो क्या क्या है, तो देखो ये जो मैं कह रहा था हमने कैलकुलेट की थी, आगे काम कितने थे, 194, तो यहां पर लिख लो भाई 194। ओके, ये लिख लिया 194, इसके बाद में माइनस एडिशनल कैपिटल, देखो ऊपर अभी हमने लिखी है, कितना आ गया 20,000 एडिशनल कैपिटल, फिर उसके बाद में प्लस ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितना कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है आपको 12,000, तो 12,000 हमने ये लिख लिया। अब माइनस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना कह रहा है, प्रॉफिट कह रहा है हमें 20,000 रुपए, तो 20,000 रुपए मैंने प्रॉफिट कर लिए। अब मुझे बताओ भाई ये क्या प्लस माइनस नहीं कर पाओगे, बड़े आराम से कर लेंगे। देखो एक काम करो, ये कितने हो जाएंगे 40,000, 40,000 यहीं से घटा दो, जब 40,000 मैं यहां से घटाऊंगा तो ये कितना आ जाएंगे, 40 घटाओगे तो ये आ जाएगा 154, कितना आ जाएगा 154, 154 ये हो गए, और प्लस में कितना बचा मेरा 12,000, तो 12,000 रुपए ये हो गए। अब क्या कर लो, इनको भाई ऐड कर लो, इनको ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 3 जीरो भाई ये हो जाएंगे, इसके बाद में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे 6, और ये कितना हो जाएंगे 6, और ये कितना हो जाएगा इतना, मतलब 1,66,000। 10 जोड़ दो,
64 फिर 2 जोड़ दो, ऐसे भी कोई कर सकता है। इसका मतलब ओपनिंग कैपिटल आपकी यहाँ पर कितनी आई, 1,66,000। पिछला क्वेश्चन देखो छोड़ा था, इसमें वो चीज सारी लग गई, आराम से आप कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। इसके बाद जरा नेक्स्ट देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है मोहन स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2025 विद कैपिटल ऑफ रुपीज दिस। तो ढंग से सुनना, कह रहा है 1 अप्रैल को आपकी जो कैपिटल थी 25,000 की थी। इसका मतलब ये कैपिटल भाई कौन सी है, ये आपकी ओपनिंग कैपिटल है। कौन सी कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल है। एंड ए लोन ऑफ रुपीज कितना है, ये है। अब कुछ नहीं कह रहा है तो इसका मतलब मैं अभी इसको क्या मान के चलूंगा, ओपनिंग लाइबिलिटी, क्योंकि उसी तारीख की बात कर रहा है। तो ओपनिंग लाइबिलिटी भाई जो है वो ये दे रखी है। ओके, ड्यूरिंग द ईयर ही अर्नड he had introduced additional capital। इसका मतलब मुझे क्या मिल गया, ये एडिशनल कैपिटल मिल गया, ठीक है। एंड हेड ड्राइंग, इसका मतलब क्या मिल गया, आपको मिल गया ये ड्राइंग्स मिल गया। ऑन 31 मार्च हिज एसेट्स वर, कितने मिल गए, एसेट्स मिल गया ये। तो इसका मतलब ये जो आपको दे रखा है वो क्या कह रहा है, ये आपको दे रखी है क्लोजिंग, लिख देता हूं भाई, क्लोजिंग एसेट्स दे रखी है आपको। ये क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है, क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल टू दे रखा है 75,000। कितना दे रखा है, 75,000। तो 75,000 आपको क्लोजिंग एसेट दे रखा है। कह रहा फाइंड हिज कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2026। इसका मतलब आपको क्लोजिंग कैपिटल पूछा गया है। तो क्लोजिंग कैपिटल पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ओके, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि क्लोजिंग एसेट्स दे रखा है, हमारा फॉर्मूला बार बार वही मैं कह रहा हूं, क्या, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये 3 का रिलेशन होता है। इसमें से अगर कोई 2 चीज मिल जाए, तीसरी आराम से निकल जाती है। एक मुझे क्लोजिंग एसेट्स दे दी, क्लोजिंग एसेट्स कितनी दे दी, 75,000 की। मुझसे क्लोजिंग कैपिटल मांगे गया, तो क्लोजिंग लायबिलिटी अगर मिल जाए तो भाई काम हो जाएगा। क्या काम हो जाएगा, आप बड़े आराम से क्लोजिंग कैपिटल निकाल लोगे। जब क्लोजिंग कैपिटल निकाल लोगे तो क्वेश्चन जो मर्जी पूछे आंसर दे दोगे। ओके, तो एक बात बताओ, ये जो लोन था 12,500 रुपए का, जो कि ओपनिंग लायबिलिटी थी, क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया कि इस लोन को आपने रीपे किया या दोबारा कुछ लिया, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। तो इसका मतलब जो लोन स्टार्टिंग में था वही लोन एंड में रहा होगा। इसका मतलब मुझे क्लोजिंग लायबिलिटी भी मिल गई। कितनी हुई, क्लोजिंग लायबिलिटी हुई 12,500। तो मैं यहां पर लिख लूंगा भाई क्लोजिंग लायबिलिटी, क्या लिख लूंगा, क्लोजिंग लायबिलिटी कितनी है, 12,500। तो अब मुझे एक बात समझा दो भाई, आपके पास क्लोजिंग एसेट्स मिल गई, क्लोजिंग लायबिलिटी मिल गई, तो क्या क्लोजिंग कैपिटल नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या होगा, तो क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला वहां है, वहां से देख लो। कैपिटल इक्वल टू क्या होता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। बस क्लोजिंग वर्ड आगे लगा दो। तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा, क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी। क्लोजिंग एसेट्स भाई कितनी दे रखी है, तो वो दे रखी है आपको 75,000, ठीक है। 75,000 ये हुए, माइनस कितना लिख लोगे, 12,500। क्या कर लोगे, 12,500। अब किसी को घटाने में प्रॉब्लम हो तो यहीं से घटा लो, ज्यादा सही रहेगा। इनमें से इनको घटा लो, ज्यादा सही रहेगा। कितना आ जाएगा, 0, यहाँ आ जाएगा 0, 9 घटाओ 10, 10 में से 5 घटाए फिर भाई यहाँ 5 रह जाएंगे। और यहाँ कितने बचे, 4, 4 में से 2 घटाओगे 2 हो जाएंगे। यहाँ पर 6 थे, एक और घटा दोगे 5। इसका मतलब 5,25,000। नहीं 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 नहीं, ये क्या कर दिया भाई, 52,500 है, ये गड़बड़ कर दिया मैंने, ये मतलब ये गलत लगा दिया, वैसे गड़बड़ नहीं हुआ है। तो कितना आया, 52,500। मान जा भाई, मान गया। ये क्या लिखा है, 52,500, मतलब 75,000 में से 12,500 घटाओगे तो कितना आएंगे, 52,500, 52,500 आपका हो गया। ये आपका निकल के क्या आ गया, क्लोजिंग कैपिटल। क्या निकल के आ गया, क्लोजिंग कैपिटल। अब मैं बात करता हूं आगे, क्वेश्चन ने क्या पूछा था, देखो क्या रहता है, उसका कैपिटल बताओ, ठीक है। एंड प्रॉफिट मेड और लॉस इनकर ड्यूरिंग द ईयर, और आपने प्रॉफिट कितना कमाया या लॉस कितना हुआ वो भी बताओ। तो अब एक बात बताओ भाई, आपके पास सारी चीजें हो गई, क्या प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा के आंसर नहीं ला सकते, अरे ला सकते हो। कैसे, थोड़ा सा मैं दिखा दे रहा हूं, थोड़ा सा दिखा दे रहा हूं।
जो मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया था उसकी बात जरा देख लो। स्टार्टिंग में यही लिखवाया था, देखो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स। आपको सारी चीजें दे रखी है, बस फॉर्मूला लगाना और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, इसका आंसर हो जाएगा। आगे का जो बचा वो अब आपको करना है, मैंने पूरा बता दिया, बस प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। प्लस माइनस कर लेना भाई, हो जाएगा। और इसका आंसर भी मुझे बताओगे कितना आ रहा है। ठीक है, हो जाएगा भाई, ये गारंटी वाली बात है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटीज, एक्सटर्नल इक्विटीज एज ऑन 31 मार्च 2026 इन द फॉलोइंग केसेस। अच्छा देखो जरा, इन्होंने इक्विटीज बोल दिया। अब वैसे इक्विटी, अगर वैसे केवल इक्विटी लिखा होता तो इक्विटी का मतलब कैपिटल से होता है, कैपिटल का ही दूसरा नाम नेटवर्थ भी होता है। क्या होता है भाई, नेटवर्थ भी उसी का नाम होता है और इक्विटी भी उसी को बोलते हैं। लेकिन इन्होंने लिखा हुआ है क्या, एक्सटर्नल इक्विटीज लिखा हुआ है। तो एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का तो मतलब बाहर का है, बाहर का इसका मतलब क्या है, लाइबिलिटी। क्या है भाई, लाइबिलिटी। तो इसका मतलब आपको लाइबिलिटी निकालनी है। क्या निकालनी है भाई, लाइबिलिटी निकालनी है। और कब की निकालनी है, 31 मार्च 2026 की। इसका मतलब आपको हर केस में क्लोजिंग लाइबिलिटी निकालनी है। क्या निकालनी है भाई, क्लोजिंग लाइबिलिटी निकालनी है। अब आपको याद आ रहा होगा, ऐसा ही क्वेश्चन डिट्टो पीछे मैं करा के आया हूं और मुझे तो लग रहा है वही क्वेश्चन है ये। क्या है, वही है ना, भी होगा तो कर लोगे। इन द फॉलोइंग केसेस लिखा है ऑन 31 मार्च 2026 टोटल एसेट्स। इसका मतलब ये आपको मिल गया क्या, अगर मैं यहीं पर बात करूं तो देखो 1 मिनट लगेगा। पहले केस में मतलब मुझे क्या लिखा हुआ है, ये मुझे दे रखे हैं क्लोजिंग एसेट्स। क्या दे रखे हैं, क्लोजिंग एसेट्स। क्लोजिंग एसेट्स कितने हैं, तो क्लोजिंग एसेट्स क्वेश्चन कह रहा है 15 लाख रुपए के हैं, तो यहाँ पर कितना लिख लो, 15 लाख रुपए लिख लो। क्लोजिंग एसेट दे रखे हैं। एंड टोटल एसेट्स एंड कैपिटल, इसका मतलब क्लोजिंग कैपिटल मिल गया आपको। क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन कितना कह रहा है, तो वो कह रहा है 10,50,000। तो 10,50,000 आपको ये दे रखा है। अब बताओ, एसेट्स और कैपिटल है तो क्या लायबिलिटी नहीं निकल जाएगी, निकल जाएगी। हमेशा ये फॉर्मूला जरूर लिख लिया करो, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो लायबिलिटी कैसे निकलेगा, एसेट्स माइनस कैपिटल से। इसका मतलब क्लोजिंग की बात हो रही है, तो मेरा फॉर्मूला बनेगा क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, क्लोजिंग लायबिलिटी। तो भाई ये इन दोनों को क्या कर दो, सबट्रैक्ट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। हंसते हंसते बात समझ आती है तो ऐसा क्वेश्चन भाई पीछे किया तो है, सिमिलर ही तो है, आराम से हो जाएगा। ऐसे ही सेम क्वेश्चन भाई हमारा ये दे रखा है, क्या दे रखा हुआ है मैं बता दूं, ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, एक बार जरा आपको दिखा दूं, किसी को हो सकता है डर लग रहा हो कि क्या है। भाई ये क्वेश्चन डिट्टो ये है, वो जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं वो डिट्टो क्वेश्चन ये है। बस यहाँ पर उसने मुंह से बोल दिया था एक्सटर्नल लायबिलिटीज और वहां पर क्या बोल दिया उन्होंने, एक्सटर्नल इक्विटीज। बस इतना सा अंतर है। अगर क्वेश्चन केवल इक्विटी बोले तो आप कैपिटल मानना, या इंटरनल इक्विटी बोले तब भी उसको कैपिटल मानना। लेकिन अगर बोल दे एक्सटर्नल इक्विटीज तो इसका मतलब आपको लायबिलिटी निकालनी है। क्या निकालनी है भाई, लायबिलिटी। तो देखो 3 पॉइंट वहां पर है, ये डिट्टो जो मैंने कराया है सेम भाई वही है। पहला वाला जो पॉइंट था वो यही तो था, बस चेंज कर दिए हैं। ये देखो हमने माइनस करके आंसर निकाल दिया था। सेकंड पॉइंट डिट्टो वही कह रहा होगा, बात समझ आती है। तो ये क्वेश्चन में भी मतलब जब मैंने ये कर लिया तो इस क्वेश्चन में भी अब बड़ी बात नहीं है, हंसते हंसते हो जाएगा। सेकंड पॉइंट देखो एक बार पढ़ लेते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2025 मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज दिस। तो इसका मतलब ये क्या है भाई, आपकी ओपनिंग कैपिटल एंड ए लोन। लोन कितना दे रखा है, 3 लाख रुपए का। किससे, ट्रेंड से, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर ही अर्नड प्रॉफिट और टोटल एसेट्स इसका ये है। भाई सिमिलर क्वेश्चन है, ये सेकंड भी और ये भी मैं पढ़ चुका हूं आराम से। मैं इस क्वेश्चन का भी आंसर आपसे चाहूंगा क्योंकि इसका जो टोटल जितना कॉन्सेप्ट था वो सारा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। अगर कोई मेहनती बच्चा होगा तो वो जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया है उस कॉन्सेप्ट से उसको पूरा पूरा समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन डिट्टो में पीछे करा के आ चुका हूं, इसीलिए भाई इसको भी क्या कर रहा हूं मैं, छोड़ रहा हूं।
बात समझ आती है? इसको भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना भाई। और फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम आए कि सर हमसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ, मुझे बताना। मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े हैं क्योंकि देखो होमवर्क देना भी जरूरी है, तो उन दोनों का आंसर अगर आप लोगों से ना आए, मुझसे जरूर पूछना, ठीक है? और भाई आप लोग एक काम किया करो, 11th क्लास में अभी जो जो आपके यार दोस्त हैं भाई, प्लीज इसको शेयर कर दो। और यार अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? मैं ऐसे ही आपके लिए बहुत कुछ करने वाला हूँ, सारी चीजें इजी ऐसे ही बना दूंगा, चाहे वो मैथ्स हो चाहे अकाउंट्स हो, और चीजें भी इस चैनल पे होंगी, कोई मैथ्स अकाउंट्स ही नहीं होगा, और भी पूरा हम प्लान कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें ही जल्दी देखने को मिलेंगी। दूसरा आपके नॉलेज के लिए बता दूं, मैं अपने चैनल पे क्लास 10th का कंप्लीट फ्री मैथ्स का बैच लेके आ रहा हूँ, कंप्लीट कराऊंगा उसमें, जिसमें मैं लाइव पढ़ाऊंगा, रिकॉर्डेड भी मिलेगा, लाइव होगा। और मान लो कोई भी स्टूडेंट करोल बाग एरिया के आसपास रहता हो, तो उस बच्चे ने मेरे बैच से पढ़ा और उसको कोई प्रॉब्लम आई, तो वो मुझसे फेस टू फेस डॉट सॉल्व भी कर सकता है, उसके भी मैं कोई पैसे नहीं लूंगा, अगर वो डॉट सॉल्व करवाने आ रहा है तो। और उसको अगर रेगुलर क्लास चाहिए तो भाई रेगुलर क्लासेस भी मिल जाएंगी, उसकी भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है? तो चलो आज के लिए भाई इतना ही, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? बाय।